हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का मैथ ऑनर्स बीएससी पार्ट थर्ड का सिलेबस देखेंगे। तो जैसा कि हमने सेकेंड पार्ट में 5 पेपर का एग्ज़ाम दिया था, हमें थर्ड पार्ट में भी 5 पेपर का ही एग्ज़ाम देना है। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? तो डिफरेंस ये है कि सेकेंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में हमने दो पेपर का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दिया है, लेकिन यहाँ पे हमारा 4 पेपर जो होगा वो केवल और केवल मैथमेटिक्स होगा और 5वां पेपर हमारा जीएस होगा। तो जैसा कि पेपर 1 और पेपर 2 पार्ट 1 में एग्ज़ाम दिए, पेपर 2 और पेपर 3 और पेपर 4 पार्ट 2 में, तो यहाँ से 5, 6, 7 और 8 पेपर जो है हम पार्ट थर्ड में इसका एग्ज़ाम देंगे। पेपर 5 को 3 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रुप बी में 4 क्वेश्चन, ग्रुप सी में 4 क्वेश्चन और टोटल जो क्वेश्चन होगा वो आपका 12 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है और तीनों ही ग्रुप से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो आपको सिलेक्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी हर एक ग्रुप से आपको एक क्वेश्चन बनाना है और बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचेंगे आप उसे किसी भी ग्रुप से बना सकते हैं। और तीनों ही ग्रुप के लिए आपको एक ही बुक पढ़ना है, वो है आपका रियल एनालिसिस पार्ट 2। इसको आप हायर रियल एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो ये हमारा 5th पेपर था। अब हम पेपर 6 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा 3 ही ग्रुप है, ग्रुप ए, बी और सी। कंडीशन क्या है कि आपको तीनों ग्रुप से एक एक क्वेश्चन जरूर बनाने हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आप उसे किसी भी ग्रुप से बना सकते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए आपको जो बुक पढ़ना है वो पढ़ना है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, जिसे हम मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी कहते हैं, और ग्रुप सी के लिए आपको पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी को मिला के जो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा वो 8 हो जाएगा और ग्रुप सी से 4 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो टोटल क्वेश्चन होगा आपका 12 होगा और इसमें से आपको 6 का जवाब देना है। अब हम बात करते हैं जो हमारा 7th पेपर है। इसमें भी आपको 3 ही ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। इसका भी कंडीशन वही है, आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तीनों ग्रुप से बनाना है, बाकी के बचे हुए किसी भी ग्रुप से बना सकते हैं। लेकिन बाकी 5th और 6th पेपर के अलावा जो 7th पेपर है ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। ये इस माने में कि यहाँ पे अगर हम 5th पेपर की बात करें तो केवल एक ही हमें बुक पढ़ना था, अगर वहीं पे 6th पेपर की बात करें तो हमें 2 पेपर पढ़ना था, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा। लेकिन वहीं पे अगर हम 7th पेपर की बात करें तो यहाँ पे करीब हमें 5 बुक्स पढ़ने होंगे। पहला स्टैटिक्स, दूसरा डायनेमिक्स, तीसरा अट्रैक्शन पोटेंशियल और चौथा हाइड्रो स्टैटिक्स और 5वां जो है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो स्टैटिक्स से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल जो क्वेश्चन होगा इससे 4 होगा। अट्रैक्शन पोटेंशियल प्लस हाइड्रो स्टैटिक्स से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल जो क्वेश्चन होगा वो 4 होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ऑलरेडी सेकेंड पार्ट में पढ़ा है और हमें यहाँ भी पढ़ना है, दोनों हमें पढ़ना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये टोटल 4 क्वेश्चन होगा और इस तरीके से टोटल जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 12 हो जाएगा। आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। अट्रैक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है फोर्स और वर्क। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा 8वां पेपर है उसके ऊपर। 8वां पेपर जो है बाकी के ये तीनों पेपर से डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है ये देखते हैं। 8वां पेपर जो है ये हमारा एक ऑप्शनल पेपर है और इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है। ठीक है, आपको 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से कोई भी आप 6 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल पेपर कहने का मतलब ये है कि आपको ये 4 बुक्स की लिस्ट मिल जाती है, जिसमें से आपको कोई भी एक बुक चूज कर लेना है और इसी बुक का आपको स्टडी करना है और इसी बुक का एग्जाम भी देना है। तो आपके पास ऑप्शनल में ऑप्शन मिल जाते हैं 4 बुक का। पहला है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी, दूसरा है न्यूमेरिकल एनालिसिस, तीसरा है नंबर थियरी और चौथा है प्रोबेबिलिटी। तो आप पहले ये देख ले कि कौन सी जो बुक है आपके इंटरेस्ट एरिया में आ रहा है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल शास्त्र,
या स्पेस साइंस आप कह सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस और स्पेरिकल एस्ट्रोनॉमी दोनों ही स्पेस साइंस के लिए यूज किए जाते हैं। नंबर थ्योरी जो है ये एक तरह से अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, और प्रोबेबिलिटी आपने 12th में ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो उससे आगे की चीज़ें आप इसमें जानेंगे। तो आप ये देखिए कि आपके इंटरेस्ट एरिया में कौन आ रहा है, या आप आगे चल के पीजी करेंगे, एमएससी करेंगे, तो उसमें देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शनल चूज करें। और या फर्दर आप यूपीएससी या जो स्टेट पीसीएस होता है उसके एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे, तो उसके हिसाब से देखिए कि ये कौन सा जो बुक आता है आपके उस सिलेबस में आता है, तो उस हिसाब से आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के 8 पेपर है, और 5वां जो पेपर है वो हमारा है जीएस का। तो जीएस में नॉर्मल जो जीएस होता है वही आता है, आप इसे गेस से भी तैयारी इसकी कर सकते हैं, काफ़ी इजी होता है। ठीक है, तो अब जो हमारा 5वां पेपर है, 5वां पेपर का जो सिलेबस है कि इस चैप्टर में रियल एनालिसिस में कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो कितने नंबर के आएंगे और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इसको हम शुरू करेंगे जब हम रियल एनालिसिस 5th पेपर का लेक्चर जब हम शुरू करेंगे तब। तो लास्ट में ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे आईडी है सुबोध पांडे के नाम से। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।